नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एसआईआर में क्या खेल करने के आरोप लगाए हैं। एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं टीएमसी ने। पहले चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने ही मोर्चा खोल दिया था कि प्रेशर बनाया जा रहा है, टाइमलाइन दी जा रही है और ऐसे ऐसे काम कराए जा रहे हैं कि नौकरी करना मुश्किल हो गया है। चुनाव आयोग ने जिन बीएलओ की ड्यूटी लगाई थी वही प्रोटेस्ट पर उतर आए थे, जमीन पर लेट कर नारेबाजी करते नजर आए थे। चुनाव आयोग के ट्रेनिंग सेशन में पुलिस तक बुलानी पड़ गई थी। अब टीएमसी ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया है। इसके अलावा एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं। पहले बात करते हैं कि टीएमसी ने क्या आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया और चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए। फॉर्म की संख्या को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। टीएमसी ने जो एसआईआर के फॉर्म है उनकी संख्या को लेकर सवाल उठाया है। और क्या सवाल उठाया है, बीजेपी पर क्या आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग पर क्या बोला है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए टीएमसी कहती है, एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण नहीं कर रहा है, बल्कि वो बीजेपी के पक्ष में धांधली को अंजाम दे रहा है। पूरे बंगाल में बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है और फॉर्मों के वितरण में हेरफेर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आयोग सरेआम झूठे आंकड़े पेश कर रहा है, यह दावा करते हुए कि 99.42% गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। लेकिन जमीनी रिपोर्ट बताती है कि यह वास्तविक आंकड़ा मुश्किल से 80-82% है। तो फिर यह अतिरिक्त 18-19% कहां से आया। यह खुली चुनावी चोरी है, जिसे उस संस्था द्वारा खुले तौर पर और बेशर्मी से अंजाम दिया जा रहा है, जिसे लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, ना कि भाजपा के पर्दे के पीछे के ऑपरेटर के रूप में काम करना चाहिए। इससे भी बुरा यह है कि बीएलओ को निर्देश दिया जा रहा है कि भले ही बड़ी संख्या में फॉर्म वितरित ना हुए हों, वो ऐप पर 100% वितरण चिन्हित करें। दबाव का स्तर इतना खतरनाक है कि रविवार को कई बीएलओ गिर गए और गंभीर रूप से बीमार हो गए। भाजपा एसआईआर के बहाने मतदाताओं को हटाकर और सूचियों में छेड़छाड़ करके बंगाल पर कब्जा नहीं कर सकती है। हम एक भी वैध नागरिक को मताधिकार से वंचित नहीं होने देंगे, न आज न कभी। तो टीएमसी कहती है कि दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओ पर टारगेट दिया जा रहा है। इसको लेकर एक खबर भी सामने आई, जिसमें कहा गया चुनाव अधिकारियों के द्वारा आदेश दिया गया है कि इस महीने के भीतर पूरी करें एसआईआर फॉर्म की कलेक्शन प्रक्रिया। लापरवाही पर कार्रवाई तय होगी, यह सीईओ का निर्देश है। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है मनोज कुमार अग्रवाल, उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इस महीने के अंत तक एसआईआर फॉर्म की कलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने जिला अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर आने वाली किसी भी समस्या को तुरंत निपटाया जाए। तो आपाधापी मची पड़ी है। लेकिन दोस्तों, ऐसी आपाधापी करने की जरूरत क्या है। क्या चुनाव आयोग को पर्याप्त टाइम नहीं लेना चाहिए। कर्मचारियों पर क्या दबाव बनाना सही है। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो पूरी तरह से स्किल्ड भी नहीं है, उनके ट्रेनिंग सेशन कराए जा रहे हैं। वो कितना सीखेंगे, कितना सही से काम कर पाएंगे और क्या मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो पाएगी। बिहार इसका एग्जाम्पल है, जहां बहुत सारी खामियां सामने आई थी। जिंदा लोगों को मार दिया था, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, चुनाव आयोग को फटकार लगी थी। विपक्षी दलों का तो आरोप है कि लाखों वोट का खेल हो गया बिहार में। अब बंगाल में टीएमसी भी ऐसे ही आरोप लगा रही है। फॉर्म की संख्या को लेकर क्या सवाल उठाए हैं टीएमसी ने। टीएमसी ने इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या कहा है। चुनाव आयोग और बीजेपी पर टीएमसी कहती है, भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता, जो कि एक संवैधानिक गारंटी है, उसको अस्तित्व के लिए नगद वसूली रैकेट में बदल दिया है। यह एक पूर्व नियोजित घोटाला है, जिसे चरण दर चरण अंजाम दिया जा रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। चरण 1, भाजपा चुनाव आयोग को हाईजैक करती है, जिसके बाद बंगाल पर एक विशेष सघन पुनर्निरीक्षण थोपती है, यानी एसआईआर थोपती है, यह दिखावा करते हुए कि नागरिकता से जुड़ा कोई नियमित अभ्यास है। इसके बाद अगले चरण की बात करते हुए टीएमसी कहती है, चरण 2 में क्या किया जाता है। अमित शाह सार्वजनिक मंचों से घोषणा करते हैं कि एसआईआर का उपयोग लोगों को पहचानने, हटाने और निर्वासित करने के लिए किया जाएगा। चरण 3, फिर इस संदेश को भाजपा के इकोसिस्टम में जोर शोर से फैलाया जाता है, ताकि आम नागरिकों में दहशत फैलाई जा सके। घबराहट फैलती है, लोग रातों की नींद खो देते हैं, चिंता में डूब जाते हैं और कुछ तो इस डर से आत्महत्या तक कर लेते हैं कि भाजपा उनसे उनकी पहचान छीन लेगी। चरण 4, एक बार जब डर चरम पर पहुंच जाता है तो भाजपा से जुड़े संगठन सीए के नागरिकता शिविर चलाना शुरू कर देते हैं, जहां नागरिकता को एक वस्तु की तरह बेचा जाता है और बेताब लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि पैसा देना ही उनके अस्तित्व को बचाए रखने का एकमात्र तरीका है।
आगे टीएमसी कहती है, भाजपा जिसे नागरिकता कहती है उसे उसने अस्तित्व के लिए सदस्यता सेवा में बदल दिया है, जिसकी कीमत तय की गई है, जिसे पैकेज किया गया है, जिसे डरे हुए लोगों को बेचा जा रहा है और अब बंगाल उनका अगला शिकारगाह है। तो टीएमसी आरोप लगा रही है कि पैसे लिए जा रहे हैं नागरिक बने रहने के लिए। यह गंभीर आरोप लगाया टीएमसी ने। उसके बाद कहती है टीएमसी, ये जान ले कि बंगाल को ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा और ना ही खरीदा जाएगा। नागरिकता भाजपा की संपत्ति नहीं है और बंगाल भाजपा का बाजार नहीं है। तो टीएमसी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद टीएमसी ने एक और मुद्दा उठाया है। टीएमसी ने जिस इकोसिस्टम की बात की कि घुसपैठ का मुद्दा चुनाव में उठाया जाता है, उसकी शुरुआत हो गई है। अमित मालवीय का ट्वीट इसी बात को प्रमाणित करता है। अमित मालवीय ने टीएमसी पर हमला किया और कहा कि एसआईआर जांच में बिखर रहा ममता का वोट बैंक। तो अमित मालवीय पोस्ट करते हुए दावा करते हैं कि लोग भाग रहे हैं एसआईआर के डर से और ये दूसरे देशों के नागरिक हैं। हालांकि वीडियो की प्रमाणिकता नहीं की जा सकती, लेकिन बीजेपी ने अभी से घुसपैठ का मुद्दा बंगाल में उठाना शुरू कर दिया है, जिसका जिक्र टीएमसी करती है कि सारी क्रोनोलॉजी है, ये पूरा सिस्टम है, चरण दर चरण खेल किया जाता है। आगे टीएमसी कर्मचारियों का मुद्दा उठाती है और कहती है, भारतीय जनता पार्टी का लापरवाह राजनीतिक रूप से प्रेरित एसआईआर अब इतना नियंत्रण से बाहर हो गया है कि इस प्रक्रिया को अंजाम देने वाले लोग भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। जल्दबाजी, भ्रम और दबाव ने एसआईआर को जीवन के लिए खतरा बनने वाले दुष्पन्न में बदल दिया है। बीरभूम में बीएलओ गुलाम नेहरू मंडल को अमानवीय दबाव, देर रात तक काम करने, असंभव समय सीमा और मतदाता नामों को लेकर लगातार भ्रम के बाद सीने में गंभीर दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुर्शिदाबाद में 55 वर्षीय सकला बीबी ने एसआईआर द्वारा पैदा किए गए घबराहट और डर के कारण अपनी जान गंवा दी। आम नागरिक और बीएलओ दोनों को ही एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा किनारे पर धकेला जा रहा है जिसे पूरी तरह से अव्यवस्था में शुरू किया गया है और जिसे लोगों के जीवन की पूर्ण उपेक्षा के साथ जारी रखा गया है। भाजपा एक निष्क्रिय और शक्तिहीन चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके डर, भ्रम और घबराहट पैदा करने के लिए चुनावी मशीनरी को हथियार बना रही है। इन बंगला विरोधी जमींदारों को हर खतरे में पड़े जीवन, हर घबराए हुए नागरिक और किनारे पर धकेले हुए हर अधिकारी के लिए जवाब देना होगा। तो टीएमसी आरोप लगा रही है कि हड़बड़ी में एसआईआर कराया जा रहा है। जो बीएलओ हैं उनका जीना भी मुहाल हो गया है और आम नागरिक परेशान है। बेवजह एसआईआर का झमेला बंगाल पर थोप दिया गया है और यह सब चुनाव के लिए किया जा रहा है, बीजेपी का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है, घुसपैठ के मुद्दे को हवा देने के लिए किया जा रहा है और जो बीजेपी का वोट बैंक है उसको मजबूत करने और विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक को कमजोर करने की ये सारी कवायद बता रही है। उम्मीद करते हैं कि टीएमसी ने जो मुद्दे उठाए हैं चुनाव आयोग उनका संज्ञान लेगा और आपाधापी में एसआईआर करने की बजाय पर्याप्त टाइम देकर 100% शुद्धता मतदाता सूची में लाई जाएगी। बिहार की तरह हाल नहीं होना चाहिए, जहां सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था मतदाताओं को कि हमारा वोट आखिरकार किस आधार पर डिलीट कर दिया गया, बताया तक नहीं गया कि डिलीट करने की वजह क्या है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्देश दिए, आधार कार्ड को भी वैलिड माना गया। चुनाव आयोग को बिहार में एसआईआर को लेकर बार बार फटकार लगी कोर्ट से। तो उम्मीद करते हैं कि बंगाल में ऐसा ना हो और किसी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, किसी का गलत वोट ना कटे, ताकि सही में मतदाता सूची शुद्ध हो सके। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं जो टीएमसी ने आरोप लगाए हैं बीजेपी और चुनाव आयोग पर? जो सवाल उठाए हैं, सवाल यह भी उठता है कि क्या बंगाल जैसे राज्य में जहां चुनाव नजदीक है आपाधापी में एसआईआर होना चाहिए? क्या कर्मचारियों पर इतना दबाव किसी को डालना चाहिए कि कर्मचारी प्रोटेस्ट पर उतर जाएं? खबरों के मुताबिक कर्मचारी परेशान होकर यहां तक कहते नजर आए कि स्कूल का काम करें या चुनाव आयोग की नौकरी बजाएं, इससे अच्छा तो रिक्शा चला लेंगे। इस तरह के बयान भी प्रोटेस्ट में सामने आए। हालांकि गुस्से में कहा जाता है, फिर भी ये सारे बयान कर्मचारियों की परेशानी को दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग कर्मचारियों की मजबूरी भी समझेगा और ये समय सीमा वाला प्राइवेट कंपनी की तरह जो टाइमलाइन दी जा रही है, ये सब करने की बजाय 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।